हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं ऑनलाइन कंपटीशन पॉइंट। आज फिर से स्वागत करता हूं आपका 7 मई 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेके। और आई होप आपने वो अप्रैल 2020 के जो टॉप मोस्ट 200 क्वेश्चन थे उनकी वीडियो देखी होगी। तो प्लीज अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। पूरे मंथ के मैंने उसमें से फिल्टर करके बनाए हैं मंथली करंट अफेयर्स, ठीक है दोस्तों। एंड उसमें से भी मैं टॉप 100 बनाने जा रहा हूं, तो प्लीज कनेक्ट रहिएगा। टॉप 100 में क्वेश्चन आपको दूंगा, आप उन 100 को याद कर लेना। 200 से बाहर जो मैंने 200 बनाए थे इनमें से तो कुछ अलग आना ही नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है वो थोड़े ज्यादा हैं तो मैं उसमें से भी 100 आपको दे दूंगा। तो आज के करंट अफेयर्स के पहले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में अपना देश मतलब भारत कौन से स्थान पर रहा है। दोस्तों भारत की बात हो रही है और पूछा गया है वैज्ञानिक प्रकाशन के मामले में कौन से स्थान पर है। दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, और तीसरा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये होता क्या है। वैज्ञानिक प्रकाशन होता है कोई भी देश अपने वैज्ञानिक प्रकाशन में कितना पैसा इन्वेस्ट करता है, मतलब विज्ञान के क्षेत्र में कितना पैसा इन्वेस्ट करता है, उसी को बोलते हैं विज्ञान प्रकाशन के मामला। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो है तीसरा, भारत तीसरे पर है। पहले की बात करी जाए दोस्तों तो पहले पर है चाइना, एंड सेकंड की बात करी जाए तो सेकंड पर है अमेरिका, और थर्ड पर आता है अपना इंडिया। तो दोस्तों टॉप 3 मैंने आपको ये बता दिए हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम पर्पज से, आपके एग्जाम्स में बहुत काम आने वाले क्वेश्चन हैं जो आज मैं आपको करा रहा हूं। हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा रियाल को बदलकर तोमान रखने का फैसला किया और इसकी कीमत 10,000 गुना कर दी गई। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, किस देश ने अपनी करेंसी का नाम तोमान रखा है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, किस देश की मुद्रा करेंसी रियाल थी जिसको बदलकर तोमान रख दिया गया। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, तोमान जो करेंसी बनाई गई है वो कहां की बनाई गई है जिसकी कीमत 10,000 बढ़ा दी गई है। दोस्तों इसका सही आंसर है ईरान, ऑप्शन बी। ईरान देश ने अपनी मुद्रा रियाल थी उनकी पहले, आप जानते हैं, उसको बदलकर तोमान कर दिया है और इसकी भी जो कीमत है उसे 10,000 गुना बढ़ा दिया है। दोस्तों अब तक ईरान की मुद्रा रियाल थी जो तोमान हो गई, और 1,000 ये जो 10,000 रियाल है इनका मतलब होगा इजिकल टू एक तोमान। क्या होगा? एक तोमान। समझ गए आप? इसी तरह ये 10,000 गुना बढ़ा दी गई है, तो जो 1,000 रियाल थे उनके बराबर एक तोमान बना दिया गया है, और मतलब अपनी मुद्रा से 4 शून्य हटा दिया है। ठीक है, अमेरिकी प्रतिबंध के चलते मुद्रा में बड़ी गिरावट को रोकने के लिए यह बड़ा फैसला लिया गया है। एंड दरअसल रियाल की हालत इतनी खराब हो गई है कि अमेरिका डॉलर की कीमत 156 रियाल तक पहुंच गया है। इतने रियाल में तब एक डॉलर बन रहा था। ठीक है दोस्तों, इसी को सुधारने के लिए इन्होंने क्या किया, एक तोमान बराबर 10,000 कर दिया। अब 10,000 कर दिया तो अब कम तोमान बनेंगे, लगभग तोमान। ठीक है दोस्तों, 15.6 तोमान हमारे बनेंगे। सिर्फ इतनी करेंसी अब हो जाएगी, और पहले एक डॉलर में इतने बन रहे थे, अब एक डॉलर में इतने तोमान बनेंगे। ये अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, अपनी करेंसी को रोकने के लिए ये फैसला ईरान ने लिया है। दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। हाल ही में आई फॉर इंडिया कंसर्ट किसने शुरू किया है। आई फॉर इंडिया कंसर्ट शुरू किया है दोस्तों, इसका सही आंसर है फेसबुक। तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो कंसर्ट है इसका काम है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए या कोविड-19 बीमारी से लड़ने के लिए इंडिया में फंड जुटाना। क्या करना? इंडिया में फंड जुटाना। जैसे पीएम ने भी एक फंड बनाया था जिसमें पब्लिक डोनेट कर रही है, क्या नाम दिया गया था उसको? पीएम केयर्स फंड, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। उसी तरह इन्होंने भी एक कंसर्ट शुरू किया है कोरोना वायरस का फंड जुटाने के लिए फेसबुक ने। इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज लिए गए हैं इंडिया के, जैसे अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा, विराट कोहली, शाहरुख खान। ठीक है दोस्तों, जो सेलिब्रिटीज हैं वो सब इन्होंने लिए हैं इसको प्रमोट करने के लिए, ताकि लोग इसमें पार्टिसिपेट करें और जो फंड है वो थोड़ा अपनी तरफ से डोनेट करें। और इसका जो ऑप्शन है कंसर्ट शुरू किया है फेसबुक ने। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस। दोस्तों क्या होता है अस्थमा? आप जानते हैं, जो सांस से रिलेटेड, रेस्पिरेटरी से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है अस्थमा, उनके लिए
ये दिवस मनाया जाता है, तो ये कब मनाया गया है दोस्तों? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अभी 5 मई को ये मनाया गया है। तो हर साल मई के पहले मंगलवार को ये मनाया जाता है, इस बार ये 5 मई को मनाया गया है। इस साल वर्ल्ड अस्थमा डे 5 मई को मनाया गया और दुनिया भर में अस्थमा की बीमारी और देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसको मनाया जाता है, ठीक है। और इस बार की इसकी थीम क्या थी? इनफ अस्थमा डेथ, मतलब जो अस्थमा से डेथ हो रही है वो बहुत हुई, अब उनको खत्म करो, उनको रोको, ठीक है। इनफ अस्थमा डेथ्स, आपको समझ में आएगा, इसका मीनिंग ही वर्ड से ही समझ में आ रहा है। और विश्व अस्थमा दिवस का आयोजन ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा द्वारा किया जाता है। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा, ठीक है। आईएन से इनिशिएटिव बन रहा है फॉर अस्थमा, ये GINA इसको लिखा जाता है। इसकी शुरुआत 1998 में की गई थी दोस्तों। पूरी डिटेल्स मैंने आपको समझा दी है। और अस्थमा फेफड़ों की एक पुरानी बीमारी होती है जिससे सांस लेने में, हमें ब्रीथिंग करने में परेशानी होती है, सांस फूलता है, खांसी होती है और छाती वगैरह में जकड़न हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किसने आर्कटिक मतलब जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? दोस्तों आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण की निगरानी के लिए अपना पहला उपग्रह, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रूस, मतलब रसिया ने ये घोषणा की है दोस्तों कि ये आर्कटिक जलवायु के लिए अपना पहला उपग्रह लॉन्च किया है इन्होंने। दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया है? आर्कटिक M1, ये इसको नाम दिया गया है आर्कटिक M1 एंड रशिया ने इसको शुरू किया। दोस्तों रशिया के बारे में एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट था, 10,000 बेड का हॉस्पिटल मात्र 20 दिन में किसने तैयार किया था? तो वो किया था रशिया ने, क्योंकि रशिया की जो कैपिटल है क्या है वहां? मॉस्को, ठीक है। मॉस्को में इसको तैयार किया गया था एंड वहीं पर सबसे ज्यादा जो कोरोना के मरीज मिल रहे थे इसीलिए, ठीक है दोस्तों। एंड एक क्वेश्चन और बनता है, जो भारत का जो गगनयान है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसके जो पायलट्स हमारे गए हुए हैं ट्रेनिंग करने के लिए, वो कहाँ गए हैं? वो भी रशिया में ही गए हुए हैं, ठीक है। हमारे 4 पायलट्स गए हुए हैं दोस्तों और उनकी ट्रेनिंग भी अभी कोरोना वायरस के चलते रोक दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में फेड कप हर्ट पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? फेड कप हर्ट, ठीक है दोस्तों, इसका ऐसे नाम लिखा जाता है, फेड कप हर्ट। और इसके लिए पहली भारतीय खिलाड़ी, दोस्तों इनका सही आंसर है सानिया मिर्जा, ऑप्शन बी। तो जो हमारी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, सॉरी टेनिस प्लेयर है, जो हमारी टेनिस प्लेयर है सानिया मिर्जा, वो, ठीक है। और 30 अप्रैल को 2020 को फेड कप हर्ट्स पुरस्कार के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी। हर्ट्स पुरस्कारों के विजेता का फैसला प्रशंसकों की ऑनलाइन वोटिंग के आधार पर 1 मई से 8 मई तक किया जाएगा, ठीक है। 1 मई से 8 मई तक इनकी वोटिंग चलेगी, उसके बाद इसका फैसला किया जाएगा कि कौन होगा। लेकिन अभी ये सिर्फ नामित हुई है, इन्होंने अवार्ड जीता नहीं है और ये इसका 11वां सत्र है, 11वां एडिशन है इस अवार्ड का, ठीक है दोस्तों। इसके बारे में जो सारी डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य ने आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया गया है? मतलब आरोग्य सेतु ऐप जो है, जो भारत की कोरोना ट्रैकिंग की जो केंद्र सरकार ने ऐप लॉन्च की थी आरोग्य सेतु, ठीक है, उसको अनिवार्य कर दिया है, मतलब उसको जरूरी कर दिया है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। यूपी ने इसको अनिवार्य किया है। दोस्तों यूपी के बारे में करंट का एक क्वेश्चन और भी बहुत बड़ा है, किस राज्य ने एक दिन में, ठीक है, 1 डे में सबसे ज्यादा खाद्यान्न वितरण करने का रिकॉर्ड बनाया है? एक दिन में जो खाद्यान्न वितरण करने का रिकॉर्ड बनाया है वो भी यूपी ने ही बनाया है, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले जो टेस्टिंग थी, पूल टेस्टिंग, वो किसने शुरू की थी? कौन सा राज्य था? मतलब टेस्टिंग के लिए जो ICMR से अनुमति ली गई थी कोरोना वायरस की, वो भी यूपी ही था। तो यूपी के बारे में काफी सारी बातें हैं और यूपी के बारे में मैं आपको हर बार बता ही देता हूँ। सीएम कौन है यूपी के? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की जो कैपिटल है उसका क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। एंड यहाँ की कैपिटल लखनऊ, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, हाल ही में रूस ने जो सेकंड विश्व युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2, ठीक है, मैं यहाँ पे समझा देता हूं।
में जर्मनी पर जीत, जो जर्मनी पर जीत की गई थी उसकी याद में किस देश के शासक को स्मारक, मतलब एक स्मारक यू इज इक्वल टू युद्धक पदक, क्या नाम है इसका नाम है स्मारक युद्धक पदक से सम्मानित किया है। जो स्मारक है युद्धक पदक। दोस्तों इसका सही आंसर है उत्तर कोरिया। आप जानते हैं उत्तर कोरिया के जो शासक हैं क्या नाम है उनका, किम जोंग, सुप्रीम लीडर है किम जोंग, और इनको सम्मानित किया है रशिया ने। दोस्तों रूसी राष्ट्रपति कौन है, व्लादिमीर पुतिन की तरफ से उन्हें वर्ल्ड वार 2 की जीत की याद में मेडल से नवाजा गया है, और यही वो मेडल का नाम है स्मारक युद्ध पदक। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर मत्सोगारा ने 5 अप्रैल को उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री री शोन गोन को यह पदक दिया है। जर्मनी पर जीत की याद, मतलब अभी 75वीं सालगिरह मनाई गई है, ठीक है, आप जानते हैं 1945 से कैलकुलेट कर सकते हैं 2020 तक, तो 75वीं सालगिरह मनाई गई है और किम जोंग को युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बात हो रही है उत्तर कोरिया की, कौन है वहां के लीडर, किम जोंग, ठीक है दोस्तों, और राजधानी क्या है प्योंगयांग, प्योंगयांग क्या है प्योंगयांग, ठीक है दोस्तों, और जो वहां की करेंसी है नॉर्थ कोरियन वोन, क्या है नॉर्थ कोरियन वोन। दोस्तों दक्षिण कोरिया के बारे में एक बात की जाए तो दक्षिण कोरिया की जो फिल्म है पैरासाइट, उसने अभी हाल ही में ऑस्कर अवार्ड जीता है, ठीक है दोस्तों, ऑस्कर अवार्ड जीता है दक्षिण कोरिया की मूवी पैरासाइट ने। और इसके बारे में एक जो अलग बात है जो इसे अलग बनाती है क्वेश्चन को, पैरासाइट मूवी को, वो बनाती है कि पहली गैर इंग्लिश फिल्म है, मतलब ऐसी पहली बार हुआ है कि गैर इंग्लिश फिल्म भी ऑस्कर अवार्ड जीत जाए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ रहा विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे इसको हम बोलते हैं, ऑप्शन बी 5 मई को यह मनाया गया है, ठीक है दोस्तों। एंड यह दिवस WHO ने घोषित किया है, तो WHO के बारे में आप जानते ही, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब विश्व स्वास्थ्य संगठन, यह दिन कई गंभीर बीमारियों मतलब जैसे संक्रमणों को दूर करने में भूमिका को साफ और सुरक्षित हाथों के लिए मनाया जाता है। जैसे अपने हाथ साफ रखिए तो बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। इस अभियान की थीम सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, मतलब जिंदगी बचाओ और अपने हाथ साफ करो, सेव लाइव्स एंड लास्ट क्लीन योर हैंड्स, ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 वायरस है चल रहा है और संक्रमण को रोकने के लिए यह डे और भी जरूरी हो गया है कि अपने आप हाथ धोएं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने संसद की लोक लेखा समिति को पुनर्गठित करके अध्यक्ष किसे बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो को शायद मैं कह सकता हूं भारत से रिलेटेड मतलब इंडिया से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो का। दोस्तों इसका सही आंसर है अधीर रंजन चौधरी, ऑप्शन ए अधीर रंजन चौधरी इसका सही आंसर है। और इनके बारे में बता देता हूं, वह लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं लोकसभा में, और इन्हीं को इनका अध्यक्ष बनाया गया है। पिछले PSC में भी वह अध्यक्ष थे, अब वह फिर से उन्हीं को बना दिया गया है। दोस्तों समिति का कार्यकाल 1 मई 2020 से शुरू हो चुका है और 30 अप्रैल 2021 तक रहेगा, लगभग 1 साल का, ठीक है। और ये लोक सेवा समिति क्या होती है, इसका काम सरकारी खर्चों के खाते की जांच करना है, जो गवर्नमेंट के जितने भी अकाउंट्स हैं, ठीक है, सरकारी खाते उनकी जांच करती है। जांच का आधार नियंत्रण और महालेखा परीक्षक मतलब कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट होती है। जांच का आधार क्या होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट होती है। लोक सेवा समिति की रिपोर्ट में सिफारिशें होती हैं जो तकनीकी रूप से सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती, ठीक है। जैसे मनमोहन सरकार में कोल स्कैम और 2G स्कैम की रिपोर्ट पर PSC ने कड़ा रुख अपनाया था। किसने अपनाया था, इन्होंने ही, लोक सेवा समिति ने, ठीक है, उन्होंने ही ये कोल स्पेक्ट्रम और 2G स्कैम पकड़े थे, ठीक है। इस समिति का जो कार्यकाल 1 साल का होता है जैसा कि मैं बता चुका हूं, और विपक्षी दलों की राय से लोकसभा अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष ही इस पद की नियुक्ति करते हैं। समिति में अधिकतम 22 सदस्य हो सकते हैं, और इस बार जो अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, मेन है आपके अध्यक्ष, वो है अधीर रंजन चौधरी। दोस्तों ये थे आज के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चंस आपके एग्जाम पर्पज से। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी जरूर, तो प्लीज इसे शेयर जरूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं रोज लेके आता रहूंगा।
शेयर करिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।